हेलो दोस्तों, अभय सिक्स डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज हमारी पॉलिटी की जो सीरीज की कुछ वीडियो रह गई थी, उन वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे और उसकी शुरुआत दोबारा शुरू हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वीडियो से। ठीक है, ये चैप्टर टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ अवर फ्रीजेड बैच दिस फॉर CDS एंड CAPF एस्पिरेंट 2026। ठीक है, और इसके थ्रू हम इस इनिशिएटिव में हम जो CDS एंड CAPF के हैं एस्पिरेंट्स 2026 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए हम GS, इंग्लिश और मैथ्स को हम फ्रीली कवर कर रहे हैं। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ वीडियो बहुत अच्छी है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और हम कोशिश ये भी कर रहे हैं, धीरे-धीरे कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी लेकर आएँ और भी बहुत सारी चीज़ें धीरे-धीरे होंगी। तो अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और हमें सपोर्ट कीजिए बिकॉज़ इट इट गिव अस द डीप मोटिवेशन। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है इस चीज़ को रन करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप चीज़ें सब समझ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर की बिना ज़्यादा समय को वेस्ट किए हुए, कि समय आपका बहुत प्रीशियस है। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। हाँ, शुरू करते हैं। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, अब प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, हम ये पिछली बार में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूटिव का पार्ट तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक, अब प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो नॉर्मली जब एग्जीक्यूटिव का पार्ट प्रेसिडेंट भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो दोनों के में एग्जीक्यूटिव पार्ट में दोनों में थोड़ा-सा आपको डिफरेंस थोड़ा-सा और पता होना चाहिए। तो वही डिफरेंस हम आपको यहाँ पे दोबारा बता रहे हैं। अदरवाइज़ हालाँकि हमने पहले बताया है, वो डिफरेंस क्या है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या है, वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड हैं। ठीक है, और उन्हें और क्या कहते हैं, डी ज्योर एग्जीक्यूटिव हेड। मतलब सारा काम इनके जो भी एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर जो करेंगे, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो करेंगी। ठीक है, जो निर्मला सीतारमण जी हैं या फिर मान लीजिए एस जयशंकर हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं वो तो। प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, तो वो जो भी काम कर रहे हैं वो सारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के नेम पे ही कर रहे हैं। तो सारे काम जो मिनिस्टर्स करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, वो इनके नेम पे ही करेंगे। इस मतलब इसका मतलब क्या है कि इनके नाम पे किया जा रहा है, मतलब शी इज़ एग्जीक्यूटिव हेड। तो यस, रियली शी इज़ एग्जीक्यूटिव हेड। तो ये क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और स्टेट की हेड भी हैं। ठीक, प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के हेड हैं। ठीक, डी ज्योर हैं, मतलब सारा इनके नाम पे लिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड अथॉरिटी। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड की अथॉरिटी है। ठीक है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड कौन से हैं, ये प्रेसिडेंट। रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, आपके प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड है। और ये कौन से हैं, ये डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड, प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट, ठीक, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये डिफरेंस याद रखिएगा दोनों के बीच में। ठीक है, सारे काम ये जो करेंगे मोदी जी वो इनके नाम पे करेंगे। ठीक, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे करेंगे। ठीक है, इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी करेंगी, इनके साइन के बिना कोई भी एग्जीक्यूटिव वर्क नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अब आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो एक रिफ्लेक्ट करता है, वो उसमें ये दिखाता है कि हाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं और प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल होती है जो ही मतलब एक गवर्नमेंट को रन करती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो आर्टिकल इस चीज़ को क्लियरली बताता है कि प्राइम मिनिस्टर होंगे और प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, तो वो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 75। इस आर्टिकल ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आर्टिकल याद रखना है कि 75 ही क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, however it does not imply that the president is free अपॉइंट एनीवन एज अ पीएम। मतलब ये आर्टिकल तो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं कि प्रेसिडेंट कल को किसी भी उठाए गिर व्यक्ति को जो है बना देंगे, भैया उठाए गिर, वही आ गया मुंह उठा के भैया मुझे बना दो प्राइम मिनिस्टर, मुर्मू जी से कहे तो मुर्मू जी ऐसा थोड़ी ना बना देंगी। आपको जनरल इलेक्शन लड़ना पड़ेगा एंड यू शुड बी द हेड ऑफ योर सॉरी द लीडर ऑफ योर पार्टी
which gain the almost majority vote in the house and that house is the लोक सभा। ठीक है, तो उस व्यक्ति को बनाएंगे जिसके पास मेजोरिटी वोट होगा, जो लीडर होगा पार्टी जिसने मेजोरिटी वोट ली है कहां पर, हाउस में, लोकसभा में, उसे प्राइम मिनिस्टर, इसे प्रेसिडेंट पीएम अपॉइंट करेंगे। ऐसे ही किसी को नहीं कर देंगे पीएम। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट फ्री है किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट करने के लिए, नहीं, प्रेसिडेंट उसी को ही करेंगे जो मेजोरिटी गेन करेगा, जिस लीडर की पार्टी मेजोरिटी गेन करेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग विद द कन्वेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे कन्वेंशन आ रहा है कि केवल इसमें आर्टिकल दे दिया गया है, क्लियरली नहीं बोला गया है, तो जो क्लियरली है वो आर्टिकल एक कन्वेंशन के बेसिस पे है। ठीक है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं बताया गया, ये याद रखना कि आर्टिकल 75 किसी तरह का प्रोसेस नहीं बताता है डिटेल में कि ऐसे होगा ऐसे होगा। वो एक कन्वेंशन है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में चलता है, जो ब्रिटेन से लिया गया है, एंड दैट इज द प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट, जो मैंने अभी बताया कि लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा, जो मैंने बताया एज पीएम। और ये कन्वेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नहीं है, मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे नहीं बोला गया है। ठीक है, कभी कल को क्वेश्चन पूछ लेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज कहा गया है कि लीडर ऑफ द पार्टी, नहीं, ये एक कन्वेंशन है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में चलता है, कन्वेंशन कन्वेंशन होता है। ठीक है, बट व्हेन नो पार्टी, अब एक सिनेरियो ये आता है कि मेजोरिटी पार्टी के लीडर को ही बनाएंगे हम पीएम, अपॉइंट करेंगी मैडम। एक चीज बताइए, अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी ना आए, मतलब अगर 250 वोट से मेजोरिटी होती है और मान लीजिए कोई पार्टी ला रही है 200 125 और दूसरी पार्टी भी 125 ला रही है, तो ये तो अगर असेंबली हो गई, और नो किसी भी पार्टी के पास इसमें आपके पास मेजोरिटी नहीं है, तो क्या होगा, तो लोकसभा में देन प्रेसिडेंट क्या करेंगी, अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लगाएंगी। मतलब इस सिनेरियो में प्रेसिडेंट अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन लगाएंगे। यहाँ इनकी पर्सनल सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन इनको दी गई है। ये याद रखिएगा, जब प्रेसिडेंट मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि गवर्नर के पास दो तरह की डिस्क्रिप्शन होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन। सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन उसके पास दोनों होती है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास केवल एक तरह की डिस्क्रिप्शन होती है, दैट इज द पर्सनल डिस्क्रिप्शन, जो उसे सिचुएशन क्रिएट करके देती है। ठीक है, और एंड वन ऑफ दी सिचुएशन जो मैंने उस समय पढ़ाई थी, उसमें एक सिचुएशन ये भी थी कि जब किसी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी ना हो लोकसभा में, तो किस व्यक्ति को आप प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, वो उनके डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, इन सच केसेस प्रेसिडेंट यूजली क्या करती है, अपॉइंट करती है लीडर ऑफ कोलिशन। जाहिर सी बात है, जब दो पार्टियां एक नंबर पे हैं तो कोई क्या करेंगे, मान लो ये 30 पे है और किसी एक पार्टी थी, थर्ड पार्टी है, उसके पास 50 वोट है, तो ये दोनों कोलिशन बना लेंगे, 50 वाले और 135 वाले कोलिशन बना लेंगे और सरकार बना लेंगे। ठीक है, हाइपोथेटिकली मान लो ये नंबर 200 ही है। ठीक है, 200 से कम ही है मेजोरिटी वाला, यहाँ गिराना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, तो ये दोनों कोलिशन बना लेंगे, तो कोलिशन अपना जो लीडर अपॉइंट करेगी, जैसे अभी भी जो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी की है वो कोलिशन के बेसिस पे है, दैट इज द कोलिशन गवर्नमेंट, उनकी खुद की पूरी मेजोरिटी नहीं है। ठीक है, तो कोलिशन गवर्नमेंट है, तो कोलिशन ने क्या किया, जिसमें नीतीश कुमार और आपके एकनाथ शिंदे और क्या नाम है इनके आंध्र प्रदेश में लीडर हैं, उन सब की पार्टियों ने एक कोलिशन बनाया है, उस कोलिशन ने अपना लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपॉइंट कर दिया है। कोलिशन का जो लीडर होगा लोकसभा में वो पीएम अपॉइंट हो जाएगा, एंड उससे क्या करेंगे, बोलेंगे कि आप कॉन्फिडेंस प्रूव करो विद इन अ मंथ में, एक मंथ के अंदर कहेंगे कि आप कॉन्फिडेंस अपना प्रूव करो कि आपके पास हाउस में कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस मतलब हाउस में, मतलब हाउस के सारे मेंबर आपके साथ हैं, कि मैंने बोला है ना कि मेजोरिटी होनी चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए लोकसभा में। तो मेजोरिटी कैसे पता चलेगी है कि नहीं है, तभी पता चलेगी जब कॉन्फिडेंस आपका पास हो जाएगा कि आप लोग कॉन्फिडेंस है। इस तरह की जो सिचुएशन डिस्कशन है, मैंने बोला ना सिचुएशन डिस्कशन थी प्रेसिडेंट की, पहली बार एक्सरसाइज की गई 1979 में। इस तरह के क्वेश्चन सीडीएस एंड में पूछ लेता है केसेस को कि ये चीज पहले कब की गई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत में सीधे तरीके से बोली गई, तो पहली बार नीलम संजीव रेड्डी प्रेसिडेंट थी, तो उन्होंने चरण सिंह, जिन्हें अभी भारत रत्न दिया गया है, ठीक है, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया था एज अ कोलिशन लीडर, जब पहली बार ऐसी सिचुएशन आ गई थी किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं थी, तो कोलिशन बनाया गया। पहली बार कोलिशन भी तभी बना चरण सिंह समय में, और वही कोलिशन जाके गवर्नमेंट बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव, अब नोट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर। देख लो वही बात जो मैंने ऊपर बोली थी ना कि दिस इज द कन्वेंशन, कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है हमें। ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं देता है, दिस इज द कन्वेंशन फॉर सिलेक्शन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, ओनली आर्टिकल
75 थोड़ा सा डिस्कशन देता है। अब कुछ इसमें जजमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आपको याद रखने हैं, एंड दैट जजमेंट इज की 1980 में सुप्रीम कोर्ट का एक दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया। वो जजमेंट प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही था। वो जजमेंट क्या कहता है? वो जजमेंट ये कहता है कि जो भी पर्सन प्राइम मिनिस्टर के लिए बन रहा है, मान लीजिए जैसे यहाँ बोला कि उसे विथ इन अ मंथ में अपनी, जैसे उसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने बना दिया, अपॉइंट कर दिया, ठीक, उसके बाद विथ इन अ 1 मंथ में उसे अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी है हाउस में, ठीक है, मेजोरिटी प्रूफ करनी है। तो एक बार 1980 से पहले ये इशू उठा था कि प्राइम मिनिस्टर जो है तुरंत जैसे ही प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं तब अपनी मेजोरिटी प्रूव करें, तुरंत उसी समय, कि कुछ समय बात कर सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे अपना डिसीजन दिया और बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कहता है कि पर्सन जो मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज अ पीएम, मतलब अपने अपॉइंटमेंट से पहले नहीं प्रूव कर सकता है, वो नहीं कर सकता, मतलब उसको ये बाइंडिंग नहीं है कि वो अपने अपॉइंटमेंट से पहले ही कर दे। मतलब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कहें कि भाई हम आपको तभी अपॉइंट करेंगे जाओ पहले आप हाउस में मेजोरिटी लेकर आओ, हमें दिखाओ कि हाउस में आपके पास मेजोरिटी है। नहीं, प्रेसिडेंट पहले पीएम बनाएंगे, उसे अपॉइंट करेंगे, फिर उससे बोलेंगे कि अब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास करवाओ ना, आप कहेंगे, ठीक है, आफ्टर आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, नॉट बिफोर हिज अपॉइंटमेंट, ठीक, याद रखेगा। 1997 में भी हाई सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरा निर्णय दिया। प्राइम मिनिस्टर के सभी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिसीजंस हैं, तो इनको याद रखिएगा, इन पे डायरेक्ट स्टेटमेंट बन सकता है कि हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस द पार्लियामेंट, मतलब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर, ऐसा हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, आइदर ऑफ द हाउस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, तो प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, ठीक। उसके साथ ही ये भी बोला कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस का मेंबर चाहे ना हो, कोई मेंबर, कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, उसे भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, ठीक, ये भी बात बोला, ठीक है। आइदर नॉट अ मेंबर, देखो पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि कोई व्यक्ति अगर लीडर ऑफ द पार्टी है और मतलब कोलिशन ने उसे कह दिया ये लीडर है किसी पार्टी का, ये कोलिशन बन गया है, इन केस अगर मेजोरिटी नहीं है तो कोलिशन ने भी बोल दिया कि भाई ये हमारे लीडर है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट कि वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, आइदर ऑफ द हाउस मेंबर, लेकिन तब भी प्रेसिडेंट उन्हें पीएम अपॉइंट कर सकता है, भले वो किसी भी, चाहे वो एमपी हो चाहे ना हो, लेकिन वो कब तक रहेंगे पीएम? तक रहेंगे जब तक 6 मंथ तक, एंड इसी 6 मंथ में उन्हें क्या करना है, किसी भी हाउस की मेंबर बन जाना है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, फेलियर ऑफ इट सीज टू बी पीएम, ठीक है। नोट द कॉन्स्टिट्यूशनली, नोट एक याद रखिएगा, ये नोट जो मैं लिख देता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशनली पीएम कैन बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस, वही मैंने जो बताया कि पीएम किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा है, ठीक है। बट इन अ ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बना देगा इंडिया का, उल्टा कर देगा, कहेगा कि ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर कैन बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ठीक, लेकिन इंडिया में कह देगा कि केवल लोकसभा का होता है, ये उल्टा कर देगा, जैसे यहाँ पे बोला है कि ना, इन अनदर हैंड द, ब्रिटेन में क्या होता है, पीएम मस्ट बी द मेंबर ऑफ लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन, हमारे यहाँ उसी को लोकसभा कहते हैं, तो पीएम केवल लोकसभा के ही हो सकते हैं ब्रिटेन में, ठीक है। लेकिन नहीं, इंडिया में दोनों मेंबर हो सकते हैं, दोनों के मेंबर हो सकते हैं वो, मतलब दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन में उसे लोअर हाउस का मेंबर ही होना पड़ेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो आपको घुमा के पूछ सकता है, इसका यहाँ कर देगा कि ब्रिटेन में दोनों हाउस के मेंबर, दोनों में से किसी हाउस का मेंबर जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, और इंडिया में केवल लोअर हाउस का मेंबर ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, मतलब उसके पास लोअर हाउस की होनी चाहिए। अब टर्म आता है कि टर्म ऑफ द पीएम इज फिक्स्ड, होल्ड, मतलब जाहिर सी बात है उनकी फिक्स टर्म नहीं है, याद रखिएगा ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज फिक्स, नहीं, उनकी टर्म फिक्स नहीं है, क्योंकि ये ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड हाउ एवर इफ डज नॉट मीन द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस, लेकिन अब यहाँ पे ये तो दिख रहा है ना कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होल्ड करते हैं, उनका टर्म फिक्स नहीं है, मतलब वो जो 5 साल आप देखते हो कि 5 साल प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, नहीं बने रहते हैं भाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी का आपने सुना होगा कि सरकारें जाती हैं तो जाएं, मतलब कहते नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी मां 7 से 8 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, शायद इससे भी कम दिन के लिए बने थे। तो ये चीजें दिखा रहे ना, कई लोग तो महीने महीने 2-2 महीने में ही प्राइम मिनिस्टर से, मतलब उनकी सरकार गिर गई, क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है मेजोरिटी पे, इनका टर्म तो फिक्स दिख नहीं रहा ना, यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना फिक्स, तो प्राइम मिनिस्टर का टर्म फिक्स नहीं होता है, क्योंकि सरकारें कभी भी गिर सकती हैं,
डिपेंड किस पे करता है कि वो कब तक मेजोरिटी रखते रहते हैं, ठीक है। और वो मेजोरिटी उन्हें हटाएगा तो प्रेसिडेंट ही ना, हटाएगा तो प्रेसिडेंट ही ना, ठीक है। अब इट डज नॉट मीन कि प्रेसिडेंट कभी भी ऐसे भी हटा देगा। अगर आपके पास किसी प्राइम मिनिस्टर के पास अगर मेजोरिटी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मेजोरिटी हाउस में है, तब भी प्राइम प्रेसिडेंट उसे हटा नहीं सकता है। वो कब हटाएगा? जब ही कैन डिसमिस, इफ ही लूज द कॉन्फिडेंस और मेजोरिटी, देन प्रेसिडेंट कैन डिसमिस हिम। तब प्रेसिडेंट डिसमिस करेगा, ऐसे डिसमिस नहीं करेगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ओथ ऑफ सिक्रेसी। ओथ ऑफ सिक्रेसी ने कौन रजिस्टर करते हैं? तो प्रेसिडेंट करती हैं, ठीक। ओथ ऑफ सिक्रेसी के साथ साथ ये सिक्रेसी के ये वर्ड्स देख लीजिएगा आप, ठीक है। इन वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओथ ऑफ द सिक्रेसी भी करते हैं, मतलब ओथ ऑफ ऑफिस के साथ साथ ओथ ऑफ सिक्रेसी भी क्या करते हैं? ओथ ऑफ सिक्रेसी भी दिलाते हैं। और ओथ ऑफ सिक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि हम जो भी काम करेंगे, मतलब हम जो काम करेंगे वो सीक्रेटली करेंगे, मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट की वो हम बाहर नहीं निकालेंगे, सब चीजें सीक्रेटली होंगी। अभी सीक्रेटली ये नहीं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है यार, जो पब्लिक के जानने वाली चीजें हैं वो तो बाहर निकालेंगे, ठीक है। नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन और अ मैटर विच डोमिनेट। हे भगवान, may consider shall be known as to me president, प्राइम मिनिस्टर सॉरी, और फॉर यूनियन एक्सेप्ट मे बी रिक्वायर्ड फॉर डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो ये चीज रीड कर लीजिएगा। पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम फंक्शन प्राइम मिनिस्टर का क्या है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पावर एंड फंक्शन दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट उठ के पर सबसे ज्यादा तो पूछा जाता है प्रेसिडेंट की पावर पे, ठीक। प्राइम मिनिस्टर तो उतना नहीं पूछा जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड उनकी क्या पावर होती है, तो काउंसिल मिनिस्टर में क्या होगा कि यहीं पे आपको काउंसिल मिनिस्टर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जैसे एस जयशंकर जी हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक, वो इंपॉर्टेंट में फेमस हैं। वो जो आप उनको देख रहे हो ना, उनके अपॉइंटमेंट कौन करता है पता है? प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे? रिकमेंडेशन देते हैं प्राइम मिनिस्टर ही, कि इन्हें अपॉइंट करो एज द मिनिस्टर। कौन कौन से मिनिस्ट्री, उनका लोकेशन भी यही प्राइम मिनिस्टर जी ही करते हैं, ठीक है। अलोकेट्स एंड रीशफल्स द पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर्स। मिनिस्टर के अमंग क्या करते हैं? अलोकेट करते हैं, रिशफल करते हैं। मैंने बोला ना कि मिनिस्ट्रीज भी जो होंगी वो भी यही प्राइम मिनिस्टर ही क्या करेंगे? रिशफल करें, अलोकेट करेंगे कि हाँ आप जैसे ऐसे एस जयशंकर जी को कहा कि भाई आप फॉरेन मिनिस्ट्री संभालोगे आज से, तो यही देंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं देंगे, प्रेसिडेंट नहीं देंगे, प्राइम मिनिस्टर ही अलोकेट करेंगे और रिशफल बाद में चाहे तो एस जयशंकर जी से वो मिनिस्ट्री लेकर के निर्मला सीतारमण जी को दे सकते हैं, जो कुछ समय तक फॉरेन मिनिस्टर थी, वो भी दे सकते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स बांटते हैं एंड ऑल्सो प्रिसाइड द मीटिंग। और जब इन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी तो मिनिस्टर की मीटिंग को प्रिसाइड भी करेंगे। अभी हम इनकी पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में देख रहे हैं, तो इसलिए मिनिस्टर्स ही आ रहे हैं। ही कैन आस्क, ये आस्क कर सकते हैं किसी मिनिस्टर को रिजाइन कर दीजिए, या एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि उसे डिसमिस कर दो। मतलब ये खुद भी बोल सकते हैं कि भाई किसी मेंबर से कि भाई आप रिजाइन कर दो किसी मिनिस्टर से, या प्रेसिडेंट से कहेंगे कि इनको डिसमिस कर दो। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो अगर, तब जैसे मैंने बताया कि अभी आप देखोगे, जैसे ये यहाँ पे है अकाउंट है कि नहीं यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। कितनी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? लेजिस्लेचर के थ्रू, ठीक, ठीक है। कलेक्टिवली ये एक मत रहेंगे, ठीक। अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, एक मिनिस्टर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होगा हाउस के थ्रू, और जो डिसीजन लिए गए हैं वो भी उनके लिए भी। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड दैट द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक। इन केस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देख लो, इंडिविजुअल मिनिस्टर अगर उसके डिफरेंस ओपिनियन होंगे, डिससेटिस्फैक्शन होगा विद परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्टर, एनी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क हिम टू रिजाइन। अगर कोई एक मिनिस्टर देख रहा है वो मान लो डिससेटिस्फाई है किसी एक डिसीजन से, प्राइम मिनिस्टर ने जो लिया है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिया है मीटिंग के थ्रू, तो अगर कोई कोई ओपिनियन उसका सेम नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं कि भाई आप रिजाइन कर दो, क्योंकि ऐसे क्या होगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउस में वो होल्ड करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भाई वो उसका जो डिसएग्रीमेंट है वो दिखने लगेगा फिर हाउस में, जब वो बोलेगा नहीं भाई मैं तो सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ गवर्नमेंट का, तो वो चीज ना हो। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करने के लिए, इंश्योर करने के लिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी होती है टुवर्ड्स द डिसीजन जो गवर्नमेंट लेती है। और अगर उसमें लूप दिखता है कि कोई इंडिविजुअल का, किसी मिनिस्टर का
डिफरेंस ओपिनियन दिख रहा है तो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि भाई रिजाइन कर लो। जब अभी देखा था फॉर्म लॉस चल रहे थे, तो फॉर्म लॉस के समय में क्या हो रहा था, ये कोई भी डिसीजन के समय में देखोगे तो कोई अगर मिनिस्टर, उस समय एक मिनिस्टर पंजाब के थे जो डिसएग्री थे काफी फॉर्म लॉस से, उन्होंने अपने आप ही रिजाइन कर दिया था। ही कैन ब्रिंग द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ने अगर रिजाइन कर दिया ना, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के रिलेशन में क्या इनकी पावर है, तो ये प्रिंसिपल के चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मतलब ये ये प्रेसिडेंट वर्सेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा ना, प्लस कर लो, वर्सेस का नहीं होगा, कंपैरिजन नहीं दिखा रहा है। इनके बीच जो कम्युनिकेशन होगा ना, दिस कम्युनिकेशन विल बी डन थ्रू, इसके थ्रू, पीएम के थ्रू, कम्युनिकेशन का चैनल होगा बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग मेंबर, जो यूपीएससी जो आपका एग्जाम कराते हैं उनके मेंबर, उनके चेयरमैन। अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस अकेले नहीं होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी उसमें करेगा, ठीक है, याद रखिएगा, इनकी अपॉइंटमेंट पे होती है। और कौन सी पावर है, रिलेशन टू पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट एडवाइस करेंगे ये पार्लियामेंट को, मतलब प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे प्राइम मिनिस्टर की, आप समन करो हाउस को, जैसे अभी हाउस का विंटर सेशन चल रहा है, और प्रोरोग कर दो हाउस को, ठीक है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। ही कैन द रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, कि भाई प्रेसिडेंट को एनी टाइम कहेंगे कि भाई आप डिसॉल्व कर दो लोकसभा को, ठीक है। कैन अनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन फ्लोर, ठीक है। अनदर फंक्शन जो उनके हैं कि प्राइम मिनिस्टर सर्व करते हैं एज अ चेयरमैन ऑफ मेनी बॉडीज, जैसे नीति आयोग का चेयरमैन होते हैं ये, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, और इंटरस्टेट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं ये, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। कभी भी ये काउंसिल आए और पूछे कि इसका चेयरमैन कौन होता है, तो आपको याद रखना है इनका चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर, कि याद रखिएगा। ही प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन मिनिस्टर तो मिनिस्टर है ही है, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी शेप होती है वो इन्हीं की वजह से शेप होती है, प्राइम मिनिस्टर की वजह से, क्योंकि ये ट्रिप करते हैं और बहुत सारी पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा रोल होता है। तभी देखे ना, आज जो इंडिया का ग्लोबल लेवल पे जो छाप बन रही है, वो केवल एस जयशंकर की एटीट्यूड और उनकी उनके उनकी कह सकते हैं कि उनकी क्वालिटीज की वजह से ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, मोदी जी का, सवाई की वो चीजें हैं, ठीक है। ही इज द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। आप देखोगे कि यूनियन के मिनिस्टर्स ब्रीफिंग करते हैं पीआईबी के थ्रू, लेकिन जो चीफ स्पोक्समैन होता है ना यूनियन गवर्नमेंट का, वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। इन क्राइसिस मैनेजमेंट होता है, जब मान लीजिए कहीं इमरजेंसी आ गई इंडिया में, कोई बहुत बड़ा, जैसे आपने देखा होगा कि कोविड चल रहा था, तो जब आप इंटरनेट पे वीडियो देखोगे तो कोविड चला था, तो मोस्टली जो चीफ मैनेजमेंट जो देख रहे थे वो पीएम ही देख रहे थे पूरे इंडिया का, मीटिंग को वही लीड कर रहे थे, हर जगह वही चीजें कर रहे थे, और स्टेट में कौन करता है, पीएम करता है, पार्टी ना, लीडर ऑफ द पार्टी इन अ पावर। जो जो चीजें मैंने बताई है ना, ये चीजें आप टर्न कर देना सीएम, पीएम की जगह आप सीएम कर दो, और प्रेसिडेंट की तरह आप गवर्नर कर दो, ये डिट्टो सारी चीजें अप्लाई सीएम पे हो जाएंगी और गवर्नर पे हो जाएंगे। प्रेसिडेंट जहां जहां प्रेसिडेंट है वहां गवर्नर लिख लो, जहां पीएम है वहां सीएम लिख लो, जितना मैंने लेक्चर दिया है ये सारी वहीं अप्लाई हो जाएंगे, बस आर्टिकल थोड़े चेंज होंगे, बस दिस इज दी मतलब कि वही है कि डुअल गवर्नमेंट चलती है, तो इसलिए ये चीजें आपको डुप्लीसिटी मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं सीएम और उनमें ज्यादा वीडियो बनाऊंगा नहीं, ठीक है ना। आपको इन्हीं से ही काम चलाना है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने बता भी चुका हूँ, तो प्रिंसिपल ऑफ जो बताया ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम फॉलो करते हैं, और वो कैसे दिखाता है, वो 74 एंड 75 में ब्रॉडली पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारा दिखता है। 74 बोलता क्या, 74 ये बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ होगी, मतलब बोलते हैं कि देयर शुड बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो एड करेगी एंड एडवाइस करेगी, किससे, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेगी, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू असिस्ट द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट, प्रेसिडेंट को एक्ट करना होगा इन अकॉर्डिंग्स विद द काउंसिल्स की एडवाइस में। प्रेसिडेंट में सीक रिकंसिडरेशन ऑफ एडवाइस वंस, प्रेसिडेंट मतलब कि वही है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो एडवाइस को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए एडवाइस को इसलिए भेज सकते हैं कि भाई इसकी रिकंसिडरेशन कर लो। मान लो जैसे एक एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भेजी प्रेसिडेंट के पास कि भाई बताइए इसमें क्या करना है, आप अपना अप्रूवल दीजिए, तो प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि भाई आप इसको दोबारा कंसिडर कीजिए। वही लिखा है कि प्रेसिडेंट में सीक रिकंसिडरेशन ऑफ एडवाइस वंस,
ठीक है, एक को एडवाइस दी तो वो रिकंसिडर, लेकिन रिकंसिडरेशन एडवाइस इनके ऊपर बाइंडिंग होगी। ठीक है, द कोर्ट, ये बात याद रखिएगा, अभी आपको दिख जाएगा, द कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एडवाइस प्रोवाइडेड बाय देम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट ने अगर पीएम और उनकी काउंसिल ने कोई एडवाइस दी है प्रेसिडेंट को, तो वो एडवाइस कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं होगी, कोर्ट में उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उनकी इंक्वायरी नहीं की जा सकती। तो ये पॉइंट याद रखना है। प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं एडवाइस को, और प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट को एक्ट ही करना होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, उनकी एडवाइस से ही उन्हें काम करना है, और जो एडवाइस देंगे उनको वैसा ही काम करना है। सेम यही चीज गवर्नर, प्रेसिडेंट काउंसिल, सीएम, सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट्स की हेडेड बाय सीएम, चीफ मिनिस्टर, यही उल्टा वहां पे हो जाएगा। ये सारी चीजें वही होगी, बस खाली यहाँ आर्टिकल थोड़ा चेंज हो जाएगा, टर्म सारी चीजें वही होंगी। आर्टिकल 75, तो पीएम शैल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक, एंड अदर मिनिस्टर शैल आल्सो बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बता चुका हूं मैं ये, ठीक है। पीएम एंड द काउंसिल मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल वही बात सही है। ये 75 में क्या क्या आता है ये आप ये ध्यान से याद रखिएगा, ये जो 5 से 6 पॉइंट है सारे आपको 75 में मिलेंगे। पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 75 का पार्ट कौन सा नहीं है, मतलब उसमें कौन सी बात नहीं कही गई है, तो ऐसे भी पूछ सकते हो, याद रखिएगा, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, और पीएम का भी इसमें चीज है, तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। एक 74, एक 75, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लोकसभा, ये बात कही गई है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड नहीं करना चाहिए 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ये दरअसल पहले बाइंडिंग चलती थी, पहले क्या होता था कि आयाराम गयाराम चलता था, मतलब कोई एक, मान लो कोई पार्टी है, उस पार्टी को थोड़ा सा, मतलब ऑलमोस्ट कहते नहीं है कि किसी एक कद्दावर नेता को अपनी तरफ करना था दूसरे पार्टी के, उन्हें क्या करते थे, उन्हें मिनिस्टर की लालच देते थे कि हाँ, आपको मिनिस्टर बना देंगे। वैसे बहुत से लोगों को, मतलब अपनी पार्टी को, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचा करने के लिए, और वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि वोटर्स मेनली एक इंडिविजुअल मिनिस्टर्स, नेता से ही ज्यादा जुड़े होते हैं, तो उस पर्टिकुलर नेता को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते थे, मिनिस्टर की पोस्ट दे देते थे लालच में। तो वो चीजें पता क्या होती थी, उसका मिसयूज होता था। तो एक ही सरकार में बहुत सारे मिनिस्टर बन जाते थे, ठीक है, तो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी मिनिस्टर की, और ये बहुत ज्यादा बेकार चीज होती थी, क्योंकि इससे क्या होता था, इससे समझ लीजिए कि एक तरह से छलावा है ये, जनता के साथ भी, लोकतंत्र के साथ भी। तो इस छलावे को दूर करने के लिए क्या किया गया, इस पे लिमिट लगा दी गई कि कितनी संख्या होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो वो संख्या क्या है, 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। मान लो लोकसभा की स्ट्रेंथ है 500, तो 50 और प्लस 25 मतलब 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, बस इतने ही रहेंगे, इससे ज्यादा ये संख्या बढ़ नहीं सकती है अब। ठीक है, तो ये बनाया गया, कब ऐड किया गया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस सिक्रेसी टू अ मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट को, इनको लोग को ओथ और ऑफिस एडमिनिस्टर कराएंगे। अ मिनिस्टर नॉट अ मेंबर आइदर ऑफ द पार्लियामेंट, जो मैंने बताया ना कि प्राइम मिनिस्टर के केस में होती है कि मान लो प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस के मेंबर ना हो, तब भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो सेम वही चीज यहाँ मिनिस्टर में भी है, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं भी है तब भी वो मिनिस्टर बन सकता है, किस लिए, कितने तक का, 6 कॉन्स्टिट्यूटिव मंथ का, ठीक है। शैल शीज टू बी मिनिस्टर। आपको याद हो 2019 में जब एस जयशंकर जी को फॉरेन मिनिस्टर पहली बार बनाया गया था, तो वो उस समय किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे, दैट इज दी वन थिंग बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है, वो उस समय किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनकी फॉरेन जो उनकी स्किल्स थी ना, क्योंकि वो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके थे, प्लस आईएफएस ऑफिसर थे इंडियन फॉरेन सर्विस में, ठीक है, तो जस्ट उनका रिटायरमेंट हुआ था कुछ साल पहले, कुछ समय पहले, और उसी समय उनकी स्किल्स, वो बहुत अटैच थे मोदी जी से थ्रू, तो मोदी जी ने क्या किया, उनकी स्किल का फायदा उठाया, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए इनके जैसे ही एक व्यक्ति की जरूरत थी, और इन्होंने क्या बनाया कि इनको एज अ मिनिस्टर बना दिया, फॉरेन मिनिस्टर, बस बन गया। किसी भी हाउस के मेंबर थे वो नहीं थे, और विथिन अ 6 कॉन्स्टिट्यूशन मंथ के, विथिन अ 6 मंथ के अंदर इन्हें राज्यसभा का मेंबरशिप दिला दी, क्योंकि पार्टी के पास तो मेजोरिटी थी बीजेपी के पास राज्यसभा में, मतलब उसके पास कई स्टेट्स में थी मेजोरिटी, तो वहां स्टेट्स के क्योंकि मेंबर्स ही जो लेजिस्लेटिव पार्टी होते वही लोग
वोटिंग करते हैं तो उनके पास थी, तो उन्होंने उनको मिनिस्टर बना दिया, उनको मेंबरशिप भी दिला दी राज्यसभा की। ये चीजें होती हैं, ठीक है। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द पीएम कॉन्स्टिट्यूशन ये पार्लियामेंट डिसाइड करेंगे, प्रेसिडेंट नहीं डिसाइड करेंगे, याद रख लीजिएगा। कमीशन यहाँ प्रेसिडेंट लिख देगा और आप पार्लियामेंट है तो आप घुसिएगा नहीं, ये लूप है, ठीक है। अब आर्टिकल 78, तो आर्टिकल 78 क्या कहती है, तो ये ड्यूटी पीएम की है कि फर्निश करे इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। जो मैंने बताया ना था कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है प्लस ये आपके प्रेसिडेंट हैं, तो इनके बीच जो इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन चैनल होगा तो वो यही आर्टिकल 78 के थ्रू होता है। अब 88 आर्टिकल क्या कहता है, ये सारे आर्टिकल आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हो, ये इंपॉर्टेंट है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो वो क्या बताएगा, तो ये राइट मिनिस्टर का है रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस, मतलब कोई भी मिनिस्टर अगर चाहे तो वो किसी भी हाउस में, मतलब मान लो वो लोकसभा का मेंबर है तो वो राज्यसभा में भी जाके बोल सकता है, राज्यसभा की किसी भी मीटिंग में जाके ज्वाइन कर सकता है, ज्वाइंट मीटिंग पे भी पार्टिसिपेट कर सकता है पार्लियामेंट की, लेकिन और बोल भी सकता है, अपनी बात भी रख सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है। बस इतनी बात याद रखेगा, ये आर्टिकल 88 में है। अब नेचर जो एडवाइस दी जाती है, जैसा हमें पता है कि 74 में कहा जाता है कि प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मतलब उनकी एड एंड एडवाइस पे ही करेंगे। तो भाई वो एड एंड एडवाइस जो है उसका नेचर कैसा है, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है कि भाई उसका एडवाइस का नेचर कैसा है। तो उस नेचर पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं जिसके थ्रू वो नेचर बहुत निकल के आया है, कि मतलब वो नेचर और ज्यादा क्लियर हो गया है, पहले इतना क्लियर नहीं था। तो वो क्या क्या है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, जो मैं अभी पहले बता चुका हूँ आपको, कि मेड द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट बाइंडिंग, मतलब प्रेसिडेंट को ये चीज क्लियर हो गई कि प्रेसिडेंट को एडवाइस को मानना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है तो बाइंडिंग बना देता है उन पे, कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd। हाउएवर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, इन्होंने तो ये किया, अब ये इतना मान्य नहीं है। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किया गया कि नो प्रोविजन ऐड किया गया, क्या प्रेसिडेंट रिक्वायर द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिकंसिडर सच एडवाइस एंड द प्रेसिडेंट शैल अकॉर्डिंग विद द एडवाइस टेंडर बाय सच रिकंसिडरेशन, मतलब रिकंसिडरेशन एडवाइस ही अब बाइंडिंग होगी, पहली दी हुई एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है। प्रेसिडेंट चाहे तो दोबारा उससे वापस कर सकता है जो एडवाइस दी गई है कि आप इस पे थोड़ा रिकंसिडरेशन करो, लेकिन रिकंसिडरेशन एडवाइस भी अगर वैसे ही वापस आ गई जैसे पहले आई थी उसी नेचर में बिना कुछ चेंजेस किए, तो समझ लीजिए कि उसको मानना पड़ेगा कि रिकंसिडरेशन तो अब बाइंडिंग है, ठीक है। और वो किसके थ्रू बाइंडिंग है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। द नेचर एडवाइस टेंडर बाय द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इन द कोर्ट, ठीक, वही चीज मैंने बता दिया कि कोर्ट में जो भी एडवाइस दे रहे हैं ये लोग, प्राइम मिनिस्टर हेड बाय द काउंसिल मिनिस्टर, ये लोग की एडवाइस इंक्वायरी नहीं की जा सकती कोर्ट में कि ये अपने एडवाइस कैसे दे दी, सुप्रीम कोर्ट में खींच ले जाओ इनकी एडवाइस को, नहीं। 74 क्या कहता है कि whenever the constitution require a satisfaction of the president it will be not be the personal satisfaction, मतलब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है किसी प्रोविजन में कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट पे ये काम होगा, तो वो सेटिस्फैक्शन प्रेसिडेंट का पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, दैट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बता दिया कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, तो इनकी 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक इनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इंडिया में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती नहीं है, तो इंडिया में 2 तरह की चलती है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ चलती है, यूके में इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चलती है, लेकिन इंडिया में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चलती है। तो अभी हम एक एक करके देखेंगे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखो आर्टिकल 75 जैसे मैंने पहले बताया आपको ऑलमोस्ट खत्म है, ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म है। तो जैसे मैंने बताया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो प्राइम मिनिस्टर हेड बाय द काउंसिल मिनिस्टर यार कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कलेक्टिवली कहाँ रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा के थ्रू। इट मीन कि कोई भी अगर लोकसभा में पास होता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द एनी काउंसिल मिनिस्टर, कॉल द मिनिस्टर टू रिजाइन, सभी मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, मतलब ये एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूब जाते हैं, एक साथ सफर करते हैं बस में, जब बस का एक पूरी बस गिरती है ना, ये सब खत्म हो जाते हैं, वही है ना। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर बाइंड ऑन ऑल मिनिस्टर इवन इफ, मतलब डिसीजन जो कैबिनेट मिनिस्टर का होगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स का, वो सभी मिनिस्टर को बाइंड होगा। इफ एनी वन डिफर करता है, मिनिस्टर मस्ट बी सच डिसीजन एंड सपोर्ट बोथ पार्लियामेंट, और दोनों जगह विथ इन अ पार्लियामेंट और आउटसाइड द पार्लियामेंट। अभी आप देखते हो कि गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो हर एक मेंबर जो मिनिस्टर होता है वो उससे एग्री होता है, बाहर और पार्लियामेंट दोनों जगह उसके सपोर्ट में ही बोलता है, उसके अगेंस्ट नहीं जाता, चाहे भले वो पब्लिक में उसके खिलाफ कितनी, उस पर्टिकुलर लॉ या पॉलिसी के खिलाफ कितनी आवाज उठ रही हो। क्यों, क्योंकि दिस प्रिंसिपल कि उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर की जो है
उन्हें डिफर नहीं होना है, दे मस्ट बी, उनके सपोर्ट करना है उस डिसीजन का। इफ एनी मिनिस्टर डिसएग्री होता है तो उससे क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिफर नहीं करेंगे, वो उनका ओपिनियन सेफ होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगी, हटा देगी इन्हें। नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया में कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये है कि मान लीजिए कोई लॉ बनाया, उस लॉ में प्रेसिडेंट साइन करेंगे, जैसे वहां पे प्रेसिडेंट की जगह किंग है क्योंकि वहां पे मोनार्की चलती है, इंडिया में रिपब्लिक है, तो ठीक है, वहाँ हेड ऑफ द स्टेट जो है वो मोनार्क और किंग है अभी भी, ठीक है, वह वो नॉमिनल ही है, ठीक, बाकी है डेमोक्रेसी। अब वहां पे प्रेसिडेंट का तो साइन होता है, यहाँ पे भी लॉ में प्रेसिडेंट का साइन होगा तभी वो लॉ बनेगा, लेकिन वहाँ प्रेसिडेंट के साथ साथ वो पर्टिकुलर जो मिनिस्ट्री है उस मिनिस्ट्री, मान लीजिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का लॉ है, तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर को भी साइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दे हैव टू काउंटर साइन। इन द ब्रिटेन एवरी ऑर्डर ऑफ द किंग, any public act countersigned by the minister if the order violate any law, अगर वो ऑर्डर कोई लॉ को वायलेट करेगा तो वो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगा और वो लाइबल होगा कोर्ट में। इंडिया में ऐसा कुछ है ही नहीं, वो लाइबल ही नहीं होगा कोर्ट में। ये डिफरेंस है, इसको देख लीजिएगा। अभी पूछ लेते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए मैं बता देता हूँ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत बड़ी होती है, ठीक है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक वाइड बॉडी है, एक वाइड बॉडी है जिसमें 60 से 70 मिनिस्टर होते हैं, और कैबिनेट स्मॉल। अभी इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो 70 लोग हैं, इन्हीं 70 में 7 लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाएगा, मतलब 10% के ऑलमोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर में थे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट आर दी पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लिखिए, ठीक है। 15 स्मॉल बॉडी होती है और कंसिस्ट करते हैं 15 से 20 मिनिस्टर्स। इट इंक्लूड द 3 कैटेगरी के लोग, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। इट इंक्लूड द ओनली कैबिनेट मिनिस्टर के, देख रहे हो, कैबिनेट मिनिस्टर भी इसी में ही है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर इसी के पार्ट ही हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अदर भी पार्ट है, इसका केवल एक ही पार्ट है और ये इसी का पार्ट है, ठीक है। जैसे सिलेबस में आपने पढ़ा होगा तो इसमें समझ लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये है और कैबिनेट ये है, समझ लीजिए उसका एक पार्ट इस सिलेबस में होता है, तो ये रिलेशन है। इट डज नॉट मीट एनी बॉडी, ठीक है, एज अ बॉडी कभी मीट नहीं करती है गवर्नमेंट की, दस इज नो कलेक्टिव फंक्शन, कोई कलेक्टिव फंक्शन नहीं, इट मीट frequently usually once in a week to deliberate make a decision according, कहते हैं आप न्यूज पढ़ते हो कि कैबिनेट की मीटिंग अभी हुई है, उस मीटिंग में ये डिसीजन आया, तो कैबिनेट की मीटिंग होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साथ मीटिंग नहीं होती है। इट वेस्टेड विद द ऑल पावर बट इन अ थ्योरी, सारी पावर है लेकिन थ्योरी में। इट एक्सरसाइज द प्रैक्टिकल पावर ऑफ द गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो पावर दी गई है वो प्रैक्टिकली यही इन्फॉर्म करते हैं, यही परफॉर्म करते हैं कैबिनेट। इट फंक्शन डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट, मतलब कैबिनेट इनके फंक्शन को डिटरमाइन करेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे काम करेगा। इट डायरेक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मेकिंग पॉलिसी कैसे बनाई जाती है। इट इम्प्लीमेंट द डिवाइस डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट, सुपरवाइज, ये इम्प्लीमेंट करती है, जो कैबिनेट डिसीजन बनाएगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हाउस की पार्लियामेंट वही देखेंगे। इट इन्फ्रोज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस में, ठीक है, तो ये डिफरेंस रखिएगा। चलिए थैंक यू, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, नोट्स आपको हमें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो। अब ऐसा डिफेंस का ये इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम हो तो डाउट हो तो करंट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।